उस चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद कर देते हो और हो कुछ नहीं पाता आप लोग से। ठीक है, तो आपको कितना करना है, कैसे करना है, वो आप लोग को देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? पुष्पा आपके कितने मार्क्स थे? दीपिका जेई वन में कितने मार्क्स थे दीपिका? चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करें क्या? तो हम PYQ से स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया होगा, पूरा का पूरा फिनिश कर दिया होगा फॉर्मुलेज वगैरह। ठीक है, अब हम डायरेक्टली किस पे चलेंगे? PYQ पे चलेंगे। तो ध्यान से देखना आप लोग। क्या ये बताओ, क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सबको? नो स्क्रीन, सर, अरे भाई हो रहा हो गया होगा। हो गया। यस सर हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स अब हुआ है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे पास कौन कौन से प्रीवियस ईयर हैं? 2024, यानी कि ये जो 2024 में हुआ है ना, जो क्या बोलते हैं, जो जनवरी शिफ्ट में हुआ ना, उसका है हमारे पास। और किसका है? और हमारे पास किसका है? 2023। मैं क्या करूंगा, आप लोग को इसको क्या करूंगा, मैं सॉल्व तो क्लास में कराऊंगा ही, मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताऊंगा ही, और साथ ही साथ क्या दूंगा, सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। तो आप लोग क्या करना कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से हमें पढ़ना है और कितने टफ लेवल का पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि आप ज्यादा टफ लेवल पे क्वेश्चन पे पूरा का पूरा अपना माइंड डाइवर्ट कर दो और कर कुछ नहीं पाओ, और पता चले कि इजी जी आ गया और उसके चक्कर में आपने कुछ ही चैप्टर पढ़ा। क्लियर हो रहा है सबको? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो आओ देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा। ये बताओ, ये देखो, ये जो 1 फरवरी को जो शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था ना, वो वाला क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। अब देखो, फॉर एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपल सी बात देखो, जब भी फ्री एक्सपेंशन आएगा, जब भी फ्री एक्सपेंशन आएगा या फिर वैक्यूम आएगा, उस टाइम प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो। जीरो हो जाता है। जब भी फ्री एक्सपेंशन का नाम लेगा या फिर वैक्यूम का नाम लेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप बताओ, W बराबर क्या होता है? क्या P डेल्टा V होता है क्या? यस सर। यस सर। तो आप बताओ W क्या हो जाएगा फिर? जीरो। जीरो। W क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये बताओ, ये कौन सा कंडीशन दे रहा है? एडियाबैटिक कंडीशन दे रहा है। क्या दे रहा है? एडियाबैटिक कंडीशन दे रहा है। तो आप बताओ, एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है? क्यू भी जीरो होता है। क्यू भी जीरो हो जाता है, क्यू भी जीरो हो जाता है। अब ये बताओ, जब एडियाबैटिक कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि क्या बोलते हैं, वहां पे जो हीट होगा उसका एक्सचेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप लोग देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सर फोर। वाला। अब सिंपल सी बात देखो, आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, यू बराबर क्या होता है? डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्लू। जब क्यू भी जीरो हो गया और डब्ल्यू भी जीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा यू बराबर क्या हो गया? जीरो। आप बताओ, जब इंटरनल एनर्जी जीरो किस केस में होती है? जब टेम्परेचर चेंज क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो। जीरो होती है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहोगे। और सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था जब मैं पढ़ाया था, तो शायद मे बी अगर कोई पढ़ा हो उसको आइडिया होगा। और नहीं, क्योंकि यार आप लोग तो 12th में हो ना, ये थर्मोडायनेमिक्स 11th का चैप्टर है, आप लोग को नहीं आइडिया। सेम क्वेश्चन मैंने क्या किया है, क्लास में कराया हुआ है। क्लियर है आप लोग को? किसी को कुछ डाउट? यार इसमें किसी को कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नो सर। क्या आप लोग इसका आंसर बताओगे क्या? सर जो आपने फॉर्मूला था वो यू। हाँ, ये यू मतलब इंटरनल एनर्जी। कभी कभी इसको डेल्टा यू लिखा जाता है, कभी कभी डेल्टा ई लिखा जाता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। समझ गए क्या? सर U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा है, ये होता है या फिर क्यू इज इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू? वो फिजिक्स में होता है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंबल भी ध्यान रखना, सिंबल वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आ जाए क्या? दूसरे क्वेश्चन पे यस सर। आप, ठीक है, इसका आंसर बता के दिखाओ भाई। देखो ऐसे ऐसे ये डिजिट वाले, इंटीजर वाले भी तो क्वेश्चन आते हैं ना यार, ऐसे इंटीजर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भरने होते हैं। तो आप लोग इसका बताओ, इस टाइप के भी क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके चलेंगे। इसका आप लोग बताओ, देखते हैं यार फटाफट कौन करता है, चैट बॉक्स में बताओ। आप लोग ना अपना टेस्ट करो, खुद का टेस्ट करो कि क्या होगा ये। मे बी आप लोग फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ लिए होगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को मैक्सिमम चीजें आती हैं।
किसी को आया क्या? सर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है बस। हाँ, वही तो चाहिए यार। आप ये बताओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत करोगे ना। यस सर। सिंपल सी बात है। आप लोग ये बताओ, एक डेल्टा जी फॉर्मूला लग जाएगा इसमें -RT ln के -RT ln के। के। अब ध्यान से देखो, या फिर ये होगा, या फिर एक और फॉर्मूला था 2.303 करके होगा, तो उस टाइम ln नहीं होगा, log होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना कब ln लगाना है, कब log लगाना है। तो सिंपल सी बात है, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे डेल्टा जी पूछ रहा है क्या? बोलो भाई, डेल्टा जी पूछ रहा है? अरे बोल दो यार। यस सर। डेल्टा जी पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, डेल्टा जी पूछ रहा है। अब ये बताओ, log 10 की वैल्यू 1 होती है या फिर ln 10 की वैल्यू 1 होती है? log 10 की 1 log होती है। 10 की वैल्यू 1 होती है। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, कुछ ध्यान से देखो इस प्रकार। -r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.314 दिया हुआ है। t का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। और ln लिख देंगे ln। और k की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है। क्लियर है? आप ये बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? -8.314 इंटू 300 इंटू 2.303 और यहाँ पे क्या log 10, क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसको हम किसके बराबर कर दें? 1 के बराबर कर दें? बोल दो यार। यस सर। अब सॉल्व करके बताओ आप लोग। अब सॉल्व करके बताओ आप लोग कितना आ रहा सर 2 आंसर आ रहा है। है? 2 आंसर आ रहा है? यस सर। ये कैसे 2 आंसर आ रहा है यार? मैं देखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ मैं। 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303 मेरे कैलकुलेटर में आ रहा है 5744.14 इतना आ रहा है। और लास्ट में इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट जो भी हो हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट किस में आएगा ये बताओ? सर जूल में। में आएगा, जूल में आएगा। एक यूनिट किलो किस? जूल बोला है। हाँ, यूनिट हमारे पास किस में आएगा? जूल में आएगा। लेकिन हमसे ये क्या बोला है? किलो जूल। किलो जूल में बोला है। तो आप बताओ, क्या किलो जूल में करने के लिए आप ऐसे करोगे क्या? 5.744.14, क्या आप लोग ऐसे करोगे क्या? किलो जूल बोलो भाई, ऐसे करोगे क्या? लेकिन लेकिन हमारे पास यहाँ पे इंटू में 10 पे पावर -1 दिया हुआ है, तो क्या हम ऐसे कर सकते क्या? 57.44 इंटू 10 पे पावर -1 किलो जूल, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? बोलो भाई। यस सर। अब ये बताओ, यहाँ ये वाला वैल्यू तो दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? हमें कौन सा वैल्यू लिखना है? केवल और केवल यही लिखना है ना, 57.44। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? यस सर। अगर ये बोलता नियरेस्ट इंटीजर लिखो, तब आप लोग क्या लिखते? 57। 57 लिख देते। दो तरीके से पूछ सकता है, या फिर आप लोग ऐसे लिख दो ये वाला, और या फिर क्या लिख दोगे? नियरेस्ट इंटीजर लिख दोगे। क्लियर है बातें? और आपको पता है क्या, वो पता है क्या, जैसे कि मानो मेरा आ गया 57.44, किसी का आएगा 57 पॉइंट, मतलब 57.45, इस तरीके से आएगा। ये मत समझना 44 वाला सही है, 45 वाला गलत है। वो एक रेंज दे देता है, पॉइंट के बाद ना ऐसे दे देगा 40 से 0.60 तक, इसके रेंज में आप लोग लिखोगे तो सही कर देगा वो। यार अब ये बताओ, पॉइंट में तो गड़बड़ी हो सकती है ना यार, किसी का इजेक्ट थोड़ी आएगा। नहीं समझ रहे आप लोग? अरे समझ जब गए। इतना लंबा कैलकुलेशन करना है तो किसी का 4.3 आ जाएगा, किसी का 4.4 आएगा, किसी का 4.6 भी आ सकता है। तो वो एक रेंज दे देता है, रेंज। ठीक है, कि हाँ उतने रेंज में अगर जो भी लिखेगा क्या कर देगा, वो सही मान लेगा। लेकिन आप 57 को थोड़ी चेंज कर सकते हो, 57 को तो नहीं चेंज कर सकते ना, नहीं कर सकते। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते, 4 को आप 3 भी नहीं लिख सकते। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ यार,
कोई करेगा क्या? कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ, कितने लोग ट्राई कर रहे हो? मैं करके बताऊं? मैं ही करके बताता हूँ, सिंपल सी बात है। अरे 1 मिनट हो रहे वाला हाँ है। 1 मिनट में, हाँ करो यार आप लोग। ये सब प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा। ये बताओ क्या कोई टफ फार्मूला लगा है क्या इसमें? क्या कोई टफ फार्मूला लगा है? नहीं लगा है। अमन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक है। कोई इसमें टफ फार्मूला नहीं लगा है, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक है। सीधी सी बात देखो, आप ये बताओ हमसे बोला क्या है? हमसे सिंपल सी बात है, केवल और केवल यही बोला है, ध्यान से देखना। हमसे ये बोला है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, एक कोई 3 मोल गैस है और वो एक्सपेंड कर रहा है कहां से कहां तक? 330 डीएम क्यूब से 45 डीएम क्यूब तक, अगेंस्ट कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर 80 किलो पास्कल। अब ये बोला अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितना अमाउंट हीट ट्रांसफर हुआ, कितना अमाउंट हीट ट्रांसफर हुआ। आप बताओ ये जो पास्कल है या एसआई यूनिट है या फिर क्या है? क्या इसको हमें चेंज करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा? यूनिट का ध्यान देना आप लोग, क्या हमें चेंज करना पड़ेगा या फिर नहीं? सर नहीं, पास्कल ही तो होती है ऐसे यूनिट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पास्कल ही होती है। और डीएम क्यूब का बताओ लीटर लीटर में करना पड़ेगा। क्या? लीटर और मीटर। अरे लीटर ही होता है, लीटर डीएम करना क्यूब पड़ेगा। लीटर ही होता है। तो यह भी एसआई में अभी है, तो यह भी एसआई में है। आप लोग ना डीएम क्यूब या फिर पास्कल से ये मत समझना कि यूनिट उल्टा सीधा दे दिया है, ठीक है? ये आपको गुमराह करने की। आप बताओ यार, वो तो 30 लीटर भी तो लिख सकता था ना यार, लेकिन नहीं लिखा, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले बताओ ये क्या दिया हुआ है कि कोई एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली। आप बताओ फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सिंपल सी बात है, जब Yes. आइसोथर्मल दिया हुआ तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। इसका मतलब क्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। बोलो यार। यस या सर। फिर क्या हो Yes, जाएगा? sir. डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। इसका मतलब क्या, हम सबसे पहले डब्ल्यू निकाल लें और जितनी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी उसके सामने हम माइनस लगा देंगे, तो क्या वही क्यू हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Yes, yes. सिंपल सी बात है, Yes. डब्ल्यू सर की वैल्यू यू निकाल जीरो लें। क्यों हुआ इसमें? क्या? देखो, जब अभी आइसोथर्मल की बात करता है ना, आइसोथर्मल की बात, जब डेल्टा टी जीरो होता है ना, तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। डेल्टा यू भी जीरो हो जाता है। आप बताओ डब्ल्यू है, अगर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो आप बताओ वर्क भी तो जीरो हो जाता है ना यार, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? पी डेल्टा वी होता है। जब डेल्टा वी जीरो हो जाएगा तो वर्क भी जीरो हो जाता है। ऐसे ही आइसोथर्मल कोई होता है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है बातें आपको? Yes. Yes, sir. ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले यार आप लोग को याद होने चाहिए, क्योंकि ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, रियल बता रहा हूँ, टफ क्वेश्चन नहीं है। ये बस फॉर्मूले बेसिस पे है। इतना तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला। अब हम ये निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकाले थे? डब्ल्यू निकाले थे। आप बताओ डब्ल्यू बराबर क्या होता है? माइनस पी डेल्टा बी। क्या कुछ ऐसे ही होता है क्या? ये बताओ पी कितना लगा हुआ है? 80 किलो पास्कल। तो 80 इंटू 10 पे पावर सॉरी प्लस 3। और डेल्टा बी का क्या मतलब है? क्या 15 हो जाएगा क्या डेल्टा बी का मतलब? बोलो भाई। अरे 45 माइनस 15, 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 15 ही होगा ना यार, 15 होगा। ठीक है। अब ये बताओ इसका इससे गुणा करोगे कितना आएगा? 15 120, 1200 इंटू 10 पे पावर 3. 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या आपने एक चीज सर वो ऑब्जर्व किया है? डब्लू पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस किस में आता है? मैं बताता हूँ, आप लोग ने ये बताओ क्या किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया है इसमें? सबसे पहले ये इसमें बताओ। 3 मोल्स है तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, वो इसमें फॉर्मूले में नहीं आता, ये इस फॉर्मूले में नहीं आता है। सबसे पहले ये बताओ कि डीएम क्यू बराबर कितना होता है? ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सर ये लीटर में काम नहीं होगा, ये 10 की पावर 3 लीटर में जाएगा ना। ये एक एक डीएम क्यू बराबर कितना होता है? ये सबसे पहले आप लोग बताओ। 10 1 शायद लीटर ही 10 की पावर -3 लीटर के अराउंड होता है। क्या? सर 10 की पावर -3 लीटर के आसपास होता है शायद। बिल्कुल 10 पे पावर कितना होता है? -3। तो सबसे पहले यार -3। आप लोग ना यूनिट कन्वर्जन वगैरह ध्यान दे देना, यूनिट कन्वर्जन में फंस जाओगे। तो यहाँ पे जो भी आएगा ना, यहाँ पे 10 पे पावर क्या करोगे? -3 भी करोगे। तो यहाँ पे 10 पे पावर -3 करोगे, इससे कैंसिल हो जाएगा।
जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल में डायरेक्टली आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में डायरेक्टली आ जाएगा। कर लेना यार आप लोग। ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। डेल्टा जी के बारे में तो आप लोग जानते होगे ना। यस सर। यस सर। हाँ सर ऑप्शन 2। सर टू Option. ऑप्शन। टू ही लग क्या? रहा है। टू ही नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है, अगर डेल्टा जी के बारे में बताऊं ना, अगर माइनस होगा तो स्पॉन्टेनियस, प्लस होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर जीरो होगा तो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, यही तीन कंडीशन है। माइनस हुआ तो स्पॉन्टेनियस, प्लस हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो हुआ तो रिवर्सिबल। आप बताओ, आप बताओ कौन सा केस सही लग रहा है आपको। सेकंड वाला। तो फर्स्ट अरे सारे केस सही है, बस सेकंड वाला गलत है, और जबकि हमें गलत ही ढूंढना है। ठीक है, कभी कभी पता है क्या, मल्टीपल एडवांस में पता है आपको क्या आता है, मल्टीपल चॉइस, यानी कि कई ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो उसमें अगर ये आ गया ना, तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, जबकि दूसरा गलत होगा। सर लेकिन जब क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है तो एक ही तो होगा। नहीं, ये इस टाइम तो वही आंसर होगा, मेंस में आते हैं। लेकिन एडवांस होता है ना, तो उसमें पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब कितने इसमें से करेक्ट हैं। तो उसमें से आपको पहला भी चूज करना पड़ेगा, तीसरा भी चूज करना पड़ेगा, फोर्थ वाला भी चूज करना पड़ेगा। मन क्या नाम है यार, मनप्रीत, एक मिनट को, कौन है न्यू पर्सन। और मैंने किसको देखा अभी, अमित, मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। राधे राधे। हाँ, मनप्रीत कौर, मेरी आवाज आ रही है, यस सर। समझ आ रहा है आपको। यस सर। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। जब एडवांस का पेपर होता है ना, सेम क्वेश्चन एडवांस में भी आ सकता है, और एडवांस में ऐसे पूछेगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मतलब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपको पहला, तीसरा और चौथा ये सब लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो एडवांस में आता है, मेंस में नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं। तो मेंस के लिए केवल और केवल क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने माइंड को चेंज करना। ये वाला बता सकते हो यार आप लोग, ये वाला बताओगे। ये वाला आप लोग बताओगे। फॉर्मूला किसी को पता है क्या। सर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाले से। बिल्कुल यार, वही फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है। मैं आप लोग ये बताओ, डेल्टा जी बराबर क्या है, डेल्टा एच माइनस टी टी डेल्टा एस। डेल्टा एस। अब ये बताओ हमारे पास क्या दिया, हमारे पास टी की भी वैल्यू दी हुई है, एच की भी वैल्यू दिया हुआ है, और एस की भी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इससे किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम इससे जी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये बताओ डेल्टा जी बराबर क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है, माइनस आर टी एल आर टी एल एन आर टी RTLN एल के। तो सिंपल सी बात है, हम डायरेक्टली यहीं पे ना रख दें, माइनस आर टी, और एल एन के की जगह हमसे ये लॉग क्या केवल पूछा, केवल और केवल क्या पूछा, लॉग का पूछा। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 2.303, और यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉग के कर देंगे। log K। क्लियर, क्लियर है बातें, क्लियर है। अब बताओ आप लोग कितना आंसर आएगा। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 777.2 किलो लिखा हुआ है, तो 10 पे पावर हम 3 कर दे रहे हैं डायरेक्टली, नो इशू। फिर माइनस करेंगे 400 इंटू 122 इक्वल टू करेंगे, माइनस आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 एसआई में, और टी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 400 ही दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है इंटू 2.303, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स, और एक्स का मतलब क्या है, यही लॉग के है, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। कर लोगे क्या ये, या फिर करके बताओगे आप लोग, ओके। एक बार करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, करके बताओ आप लोग, करके बताओ एक बार। देखो आप लोग कैलकुलेशन मत देखना, कैलकुलेशन टफ है कि नहीं, ये जब भी आप कैलकुलेट करते जाओगे ना, तो अपने आप सॉल्व होता जाएगा।
तो कैलकुलेशन इस टाइम मत देखना टफ है या नहीं, कैलकुलेट करते जाओगे तो आसान होता जाएगा। अदर्स बाकी लोग यार क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, 7 7 2 0 0 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। सबसे पहले जब ऐसे 488 488 488 और क्या करोगे, डबल जीरो लगा दोगे, बोलो भाई ऐसे ही होगा ना। यस सर। फिर दोनों में से 100 कॉमन ले लेंगे फिर। क्या, हाँ वो भी कर सकते हो, दोनों में से 100 कॉमन करके, और यहाँ से जो जीरो दिख रहा है डबल, इसको भी आप कट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यस अब सर। ये बताओ, अब इसको से इसमें से माइनस करोगे कितना आएगा, कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। 284 284 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8.314 सर इंटू 284 डबल जीरो भी आएगा। डबल जीरो तो कैंसिल कर दिया ना यार मैंने। सर कैंसिल माइनस हो गया वो। कैसे, सर कैंसिल कैसे कर सकता है, माइनस कर रहे हैं तो। क्या, माइनस करते हुए कैंसिल थोड़ी ना करेंगे। अरे वो भाई कॉमन लिया था 100। हमने कॉमन ले लिया था ना, तो सर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा फिर। किसने सर हमने मल्टी, राइट हैंड साइड में से 400 को 4 कर दिया ना, इसलिए हो गया। हमने राइट हैंड साइड में से भी तो इसमें से माइनस वो कट कट कैंसिल कर दिया ना, नहीं समझे आप। सर आप लोग कह रहे हो कि 100 कॉमन लिया है, तो हाँ कॉमन लेने के बाद उसे मल्टीप्लाई भी तो रहेगा। देखो मैं आप ही के जैसे कर 400 देता से हूँ, डिवाइड हो गया। मैं आप ही के जैसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं इसमें से 100 कॉमन कर ले रहा हूँ, कितना आएगा, 7 7 2 -488 ऐसे आ गया, इक्वल टू, अब ये बताओ -3.8.314 इंटू 4 इंटू 100 ऐसे कर सकता हूँ, इंटू 2.303 इंटू एक्स। आप बताओ क्या 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, हाँ तो यही तो मैंने किया था ना, मैंने ऊपर भी तो यही किया था ना। सर मैंने ये नहीं देखा था ना कि वो लेफ्ट अच्छा, RHS से भी कैंसिल कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी कर दिया था शायद, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। अब ये आपका कितना आया था, 284। अब 284 को मुझे लग रहा है 4 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एंड 1 वन टाइम्स में, तो 7 1 बराबर क्या हो जाएगा, -8.314 इंटू 2.303 इंटू एक्स। अब आप लोग ये करके बताना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताना जरा, मुझे लग रहा है 3 पॉइंट कितना आएगा, 3.7 के आसपास आएगा, 3.7 समथिंग आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3.7। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ध्यान से देखो, ये है, ये ऑलरेडी 10 पे पावर -1 दे दिया है, तो 10 पे पावर -1 का क्या मतलब है, हम क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या,37 -37 इंटू 10 पे पावर -1, क्या कुछ ऐसे कर सकते हैं क्या, बोलो भाई। तो ऐसे कर Yes, लेंगे sir. तो ये बताओ 10 पावर -1 हो गया हमारा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 37 के आसपास आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया क्या मेरी बातें आप लोग को, यस किसी को कुछ डाउट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप लोग, ये वाला करो, ये वाला करो आप लोग, या फिर इसको छोड़ो आगे वाला करो, ये वाला कर लेना आगे है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा यार, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है कि गलत वो प्रिंट हो गया। हाँ ये वाला देख के बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं क्या, बोलो भाई, क्या ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, बोलो यार, कहीं भी प्रैक्टिस किया आपने ऐसे क्वेश्चंस, सर यस सर। फिजिक्स में यस करे सर, थे। क्लास में सिर्फ कराए। एरिया ट्रायंगल निकाल लिए थे। हाँ दो तरीके से हो जाता है, या फिर आप हर एक प्रोसेस में निकाल लो, या फिर क्या होता है जब पीवी डायग्राम होता है तो क्या हो जाता है डायरेक्टली, जो सही एरिया 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 अंडर द एरिया कर्व अंडर होता है का। वही क्या होता है उसका वर्क होता है, वही क्या होता है उसका वर्क बर्थडे। होता है। तो आई होप आप लोग ये कर लोगे, ये छोड़ दूं क्या मैं, यस सर। सर थोड़ा Yes. सा थोड़ा सा बता दो सर, हिंट दे क्या? दो बस। आप लोग सॉल्व करके बताओ, फिर मैं वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट वेट करता हूँ इसको।
इसके लिए वेट करता हूँ, देखता हूँ आप लोग कर लेते हो कि नहीं। ये बताओ क्या क्वेश्चन टफ आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आप लोग प्रोसेस है। 200 है क्या? हाँ 200 आंसर आएगा इसका। कैसे किया आपने बता दो भाई। हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया 20 into बिल्कुल 20 अपॉन में। बिल्कुल। एरिया, कोई ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाफ तो यहाँ ऐसे हो गया। अब हाइट कितना है? हाइट यहाँ 10 से 30 तक जाओगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। बोलो भाई। और बेस कितना आएगा बताओ? 20। 20 आएगा। कितना हो जाएगा? 200। 200 हो जाएगा, 200 जूल हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरी बातें। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, यह डीएम क्यूब में दिया हुआ है। जब भी डीएम क्यूब में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? 10 पे पावर -3 बोलोगे। 3 माइनस Yes, इसलिए ताकि ये लीटर में आ जाए। और यह क्या दिया? किलो पास्कल में दिया है तो आप इसको 10 पे पावर 3 बोलोगे ताकि यह क्या आ जाए? पास्कल में आ जाए। तो 10 पे पावर -3 से 10 पे पावर +3 वाला क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है यहीं पे। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना। इसका आंसर बताओ यार। ये वाला भी आप लोगों ने काफी बार किया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने काफी टाइप के किए होंगे, काफी बार किए होंगे। अच्छा विवेक, आपकी शिफ्ट का क्वेश्चन आपको ही नहीं पता? भूल गए क्या विवेक? yes sir, भूल गए क्वेश्चन भी? मैं करा ही नहीं था मैंने। अरे भाई, अबे कितने लोग कर लोगे इसको? हो गया सर। कोई टफ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन यह और दूसरा यह। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें तीसरा इक्वेशन बनाना है, ठीक है? यही काम करना है। आप ये बताओ Fe2O3 किस साइड है, राइट या फिर लेफ्ट? राइट साइड है, सर राइट साइड। राइट। लेकिन हमें लाना किस साइड है? लेफ्ट साइड है। आप क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या होगा? Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस 3/2O2। अब ये बताओ जब उल्टा किए हो तो जो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अभी माइनस में था, क्या हो जाएगा? प्लस में प्लस हो में। जाएगा। प्लस में। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो, अब ये बताओ इसमें कार्बन कितना है? इसमें कार्बन 1 है और हमारे जो टारगेट क्वेश्चन है उसमें कार्बन कितना है? 3 है। आप क्या कर दो, इसमें पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3। 3 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? -330 हो जाएगा। क्लियर है बातें? अब क्या कर दो, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को जोड़ दो। क्या ऐसे ही होता है ना? बोलो भाई। यस सर। यस सर। और जब ऐसे होगा तो आप बताओ, जोड़ोगे 822 में 330 तो कितना आएगा? 492। कितना आएगा? 492। और वो भी किस में आएगा? जूल में, किलो जूल में, किस में आएगा? सर किलो में आएगा क्योंकि हमने किलो किलो वाले जूल में। किलो जूल। क्योंकि यार हमारे पास सबका सब किलो जूल में ही है, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा? किलो जूल में ही आएगा। सर एक इसलिए बार रिपीट कर दो, लेफ्ट हो गया था। अच्छा, सिंपल सी बात है यार, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक इक्वेशन यह और दूसरा यह। आपने मैथमेटिक्स में काफी बार पढ़ा होगा। तो हमें इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से इस ये तीसरा इक्वेशन बनाना है। हम क्या करेंगे, पहले वाले को रिवर्स कर देंगे क्योंकि Fe2O3 क्या है? इसमें लेफ्ट साइड, इसमें राइट साइड है और हमारे टारगेट इक्वेशन में क्या है? लेफ्ट साइड है। इक्वेशन को क्या कर दिया हमने? उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो इंथैल्पी का जो सिंबल था वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। माइनस था तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्लियर है बातें? माइनस था तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देखो, अब हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है ना, उसमें कार्बन क्या है? उसमें कार्बन एक ही है, लेकिन जो हमारे पास टारगेट इक्वेशन उसमें कार्बन कितना है? 3 है। हम क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंथैल्पी में भी क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंथैल्पी में भी 3 से मल्टीप्लाई, जो 110 था वो कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना यार, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आई होप आप लोग किए होंगे, किए हो यस ना? सर। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और काफी इजी क्वेश्चन है। और जेई में आप लोग शायद देख लिए होंगे कि 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था।
2024 में आप लोग देख चुके होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आप लोग सिंपल, ये भी नहीं कि काफी टफ पढ़ के जाना है हमें, मतलब पूरा टाइम ही बर्बाद कर लेना, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूरा टाइम ही बर्बाद कर लेना, ऐसा भी नहीं करना आप लोग को। समझ रहे हो मेरी बात को आप तो? यस सर। हाँ, तो इतना भी नहीं करना है कि पूरा टाइम बर्बाद कर लेना। आप लोग जितना भी करना एकदम मन से करना, बढ़िया से करना। पूरे फॉर्म देखो, सबसे पहली बात है, आप लोग अगर फॉर्मूले रट के जाओगे ना, पूरा फॉर्मूले याद रहेंगे ना, तो कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। सबसे पहली बात है, मानो यार क्वेश्चन तो इजी दिया हुआ, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, क्या मतलब है फिर यार इसका? कम से कम हर एक टाइप का क्वेश्चन करके जाना एक एक बार, ताकि आप लोग के माइंड में वो रहे कि हाँ चल रहा है ये। देखो ये 24 का एक क्वेश्चन है, 30 जनवरी को, सेकंड शिफ्ट का है। आप लोग को लग रहा है क्या इतना आसान क्वेश्चन पूछता होगा जी? या फिर आप लोग को खुद पे विश्वास नहीं होगा कि हाँ, झूठ मूठ में लोग उसका बड़ा बना देते हैं? बस आपको फॉर्मूला पता रहे, कॉन्सेप्ट पता रहे, एक दो बार, अगर एक दो बार क्वेश्चन आप लोगों ने इस पे टच किया है ना, तो हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा इधर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये बता दो यार, ये वाला कैसे होगा? कैसे होगा ये? कैसे होगा ये वाला? डेल्टा जी का फॉर्मूला सर पता इससे है? के की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ये आर बताओ, टी लॉग एल एन के में डाल देंगे। ये बताओ, ये केपी का क्या मतलब है? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको हम यस लोग सर। चाहे केसी हो, चाहे केपी हो, चाहे के हो, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस आर टी एल एन के। अब के की जगह आप केपी लिखो, केसी लिखो, या फिर सिंपल के लिख लो। तो सिंपल सी बात है, हमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू क्या है? 8.314। टी की वैल्यू दिया हुआ क्या? 298। एल एन को हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2.303। और लॉग और केपी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2.47 इंटू 10⁻20 माइनस 29। वो कहीं ना कहीं यार 2.47 की वैल्यू दिया होगा, पता नहीं शायद इसमें दिया नहीं। ठीक है, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो लॉग की वैल्यू क्या कर देता है? दे देता है। ठीक है, अभी ये जो प्रिंट वगैरह है इसमें दिया नहीं है। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। क्या हो जाएगा? क्या क्या लॉग का क्वेश्चन तो सॉल्व करना आता है ना यार आप लोग को? आता ही होगा, यस सर। कर लेना आप लोग। सर हाँ जी। सर फिर इस रिएक्शन का क्या मतलब है जो उसमें से रखिए है, जब सारा फॉर्मूला लिख दिया जाएगा तो? यार कभी कभी गुमराह करने के लिए आपको दे दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ डाटा होते हैं ना, ऐसे गुमराह करने के लिए दे देते हैं। अब ये बताओ, वहां पे वो केपी लिखा है, वो के भी लिख सकता था, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, माइनस आर टी एल एन के पढ़ा होगा। केपी जल्दी नहीं पढ़े होगा कोई, ना ही कोई केसी पढ़ता है। पढ़ता है क्या कोई ऐसे केपी या फिर केसी? डायरेक्टली पढ़ता है, माइनस आर टी एल एन के पढ़ता है। लेकिन उस के का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो होता है ना यार। केपी को भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, केसी को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, के को भी क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? देखो रोहित का आंसर सही आ गया, यस सर। रोहित का आंसर सही आ गया। आगे बढ़े क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये बता दो यार आप लोग, देखो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का दो फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है? दो फॉर्मूला है। वर्क का दो फॉर्मूला है, एक तो इरिवर्सिबल का, और एक किसका? रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल वाला क्या है? W बराबर माइनस पी डेल्टा V। और रिवर्सिबल वाला क्या होता है बताओ भाई? क्या होता है रिवर्सिबल वाला? -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाई V1। या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? P1 लॉग by P2 P1 बाई P2। P2 अगर प्रेशर दिया हो तो P1 बाई P2 लिखेंगे, अगर वॉल्यूम दिया हो तो क्या लिखेंगे? V2 बाई V1 लिखेंगे। तो आप बताओ किसके टर्म में दिया हुआ, प्रेशर के टर्म में या फिर वॉल्यूम के टर्म में? वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला। तो हम वॉल्यूम वाला ही ध्यान देंगे, प्रेशर वाला नहीं ध्यान देंगे। तो सिंपल सी बात है यार, हमसे क्या पूछा है?
हमसे बोला 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड 10 लीटर से 100 लीटर एट टेम्परेचर भी दे दिया हुआ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल दिया हुआ। अब आइसोथर्मल का क्या मतलब हुआ, डेल्टा टी जीरो होता है, न कि टी जीरो होता है। डेल्टा टी जीरो होता है, टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, टेम्परेचर नहीं जीरो होता है। क्या चेंज जीरो होता है, टेम्परेचर का चेंज जीरो होता है। क्लियर है बातें मेरी, बोलो यार, क्या मेरी बातें यस क्लियर है? सर। यस अब और डाटा पुट करते हैं, -2.303, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, आर की वैल्यू 8.314 और टी की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ है क्या, 300 दिया हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉग 100/10, सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1। अब आप लोग इसको एक बार मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, किसी का हुआ, बोल दो भाई, किसी का भी नहीं हुआ क्या, सर 2872 0.713 28710 10 या 20 इस टाइप का है, ठीक है। ठीक है, इतना आ गया, माइनस में आएगा। अब ये बोला है जो W आएगा ना, W वो क्या आएगा, -x के टर्म में आएगा। किसके आएगा, -x के टर्म में। तो क्या हम इसको -x लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू क्या हो गई, क्या कुछ यही वाला x की वैल्यू हो गई क्या, बोलो भाई। यस अब ये सर। बोल रहा है कि हमें बस x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बतानी है, क्या मतलब है, माइनस वाले को हम छोड़ देंगे, ठीक है। केवल और केवल क्या हो जाएगा, 28720। क्लियर है क्या मेरी बातें, माइनस वाला टर्म क्या करेंगे, छोड़ देंगे। किसी को कुछ डाउट है, बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है। नो सर। नो सर। ये रहा हमारा 2024 में इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का। और मुझे नहीं लग रहा है ये कोई टफ क्वेश्चन है, यह डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सब का सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई भी टफ नहीं था। किसी को भी टफ लगाओ तो एक बार बता दो आप। तो ये बताओ, इस 2024 के पेपर से आप क्या समझते हो, क्या सीखे क्या हो। फॉर्मूले याद करके जाना है। बिल्कुल, आप किसी चैप्टर को, हाँ, ईच वन क्वेश्चन ईच शिफ्ट, सिंपल सी बात है। देखो, कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी चैप्टर को टफ मान रहे हो ना, जैसे काफी लोग थर्मोडायनेमिक्स को टफ मान लेते हैं, मानते हो कि नहीं मानते हो। आप लोग इक्विलिब्रियम को भी टफ मान लेते हो, बोलो भाई, इक्विलिब्रियम को भी टफ मानते हो कि नहीं मानते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि काफी इजी क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, आप टफ मान के जाओगे और आपका पता है क्या, पढ़ के नहीं जाते हो, मतलब मान लेते हैं कि यार टफ हो, छू देखेंगे भी नहीं, ऐसा ऐसा माइंड में हमारा माइंड सेट हो जाता है। लेकिन क्या पता यार उस ईयर पेपर केवल फॉर्मूला बेस पे आ जाए। तो कम से कम चाहे वो चैप्टर आप कितना भी टफ मानो, लेकिन आपको फॉर्मूला क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। फॉर्मूला क्या करके जाना है, पढ़ के जाना है। जैसे कि आप मानो कि क्या बोलते हैं, मान लो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को आप लोग थोड़ा सा टफ मान लियो, यार कम से कम फॉर्मूला तो पढ़ लो ना। क्या पता फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन दे दे, बोलो भाई। क्या पता एनसीईआरटी बेस्ड दे दे, इजी इजी क्वेश्चन दे दे। तो किसी किसी साल काफी इजी बन जाता है। तो कम से कम यार फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ के ही जाना। सर इसके बाद कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस कराओगे? एक बार मैं देख के बता रहा हूँ, एक बार रुक जाओ आप लोग। बायोमोलिकुल्स करा दूं, ओके सर। सर कोई ऑर्गेनिक का चैप्टर ले लो मतलब। बायोमोलिकुल्स ऑर्गेनिक का ही है। इक्विलिब्रियम करवा देते हैं, इसी के साथ होता। किसका, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम में करा देता हूँ। डन, इक्विलिब्रियम डन, ठीक है सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है। लेकिन यार हमारा कुछ सीक्वेंस चल रहा है यार,
सर सर बायोमोलिक्यूल्स करा दो, बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा वैसे टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो पता है, सीधी सी बात है। मैं बायोमोलिक्यूल्स का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, रट्टा मार वाला है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो भी चीजें हैं रट लेनी है, जो भी चीजें हैं क्या करनी है, रट लेनी है बायोमोलिक्यूल्स के, ठीक है। जाहिर सी बात है, शुगर वगैरह के बारे में दिया होता है, प्रोटीन विटामिन के बारे में, एंजाइम के बारे में दिया होता है, आपको क्या कर लेना, रट ही लेना है वो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। ठीक है, किसी और को कुछ डाउट है? नहीं। कोई डाउट नहीं, तो ये रहा 2024 का पेपर। अब आते हैं किस पे, 2023 पे। तो आप लोग ये भी कर लोगे क्या, प्रेशर है और वॉल्यूम है, प्रेशर है और वॉल्यूम, और हमसे क्या पूछा है, हमसे वर्क डन पूछा है, क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। इसका सॉल्यूशंस वगैरह सब मिल जाएगा, कर लोगे आप लोग, ट्राई करना, सॉल्यूशंस वगैरह दे देंगे। क्या आप लोग ये भी मुझे लग रहा है कर लोगे, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबस्टन, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबस्टन, सिंपल सी बात है, क्या पूछा है वो, ये बताओ कैसे करोगे यार आप लोग, कैसे करोगे, किसी को कुछ आइडिया है? पहले रिएक्शन लिखेंगे ना कंबशन के। हाँ लिख लेना, कर लोगे, एक बार ट्राई करना, ट्राई करना, क्योंकि यार सब क्वेश्चन बताते जाऊंगा तो फिर आप लोग ट्राई नहीं करोगे। ये सर बताओ, इससे पहले आपने क्लास में, मतलब इससे पहले की 2-3 क्लास में क्या करवाया था कि ये, मैं तो ग्रुप में कल ही ऐड हुई थी। यार जैसे कि मैं, पता है क्या, मैं लास्ट से, इसके पहले मंजीत सर पढ़ाते थे, मैं कल से स्टार्ट किया हूँ, और कल मेरी हेल्थ ज्यादा सही नहीं थी, तो मैं कल भी काफी कम कर पाया, मतलब जीओसी कराया था, मैं कल प्रीवियस ईयर सर कराया था वो जीओ। पीडीएफ भेज देना, वो मतलब पीडीएफ है आप नहीं। लोग के एक लिंक मिला होगा, उसमें एवरीथिंग है, रिकॉर्डिंग भी है, पीडीएफ भी है, और मैं कल से स्टार्ट किया हूँ ना, केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे स्टार्ट किया हूँ, प्रीवियस ईयर ही ठीक है सर। पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, प्रीवियस ओके ईयर ही सर। पढ़ाऊंगा। और मैं आपको ये बोल के चल रहा हूँ ना कि आप लोग बायोमोलिक्यूल्स का कल पढ़ के आना पूरा, और मैं बायोमोलिक्यूल्स का क्या कराऊंगा, पीडीएफ प्रीवियस ईयर कराऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स का क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा। तो आप लोग बायोमोलिक्यूल्स क्या करना, पढ़ के आना। क्लियर है मेरी बातें सबको? जी अभी सर। कोई बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आएगा, मैं बायोमोलिक्यूल्स का प्रीवियस ईयर कराऊंगा, और हमारा टारगेट ही है, हम सबका सब प्रीवियस ईयर कराएंगे, और आप लोग क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर सेकंड वाला। सर सेकंड। सर सेकेंड। सेकंड वाला बी एंड सी। फर्स्ट वाला क्यों नहीं सही है? सर जो एनआरटी है ना, सर वो डब्ल्यू डेल्टा तो ही होता है। माइनस पी डेल्टा भी होता है ना, फिर उसमें हाँ, प्लस माइनस वगैरह। माइनस पी डेल्टा भी बिल्कुल सही है। और बी वाला सही है या नहीं? तो ठीक है। ये सर तो फॉर्मूला ही बी सही वाला है। ठीक है। सी वाला, ये भी वो फॉर्मूला भी पूरा ठीक है। पूरा। डी वाला, सर इसमें प्लस फिर में इसमें आता प्लस है, आता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी एंड सी सेकेंड। सेकंड। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या सबको? बोलो भाई, क्या सबको क्लियर है? हाँ, यस सर। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला पता रहेंगे ना, तो आप डायरेक्टली कर लोगे। तो कभी कभी ना किसी चैप्टर को टफ मत मानना, पढ़ के जाना, फॉर्मूला पढ़ के जाना, क्या पता है ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाए। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। ये भी देखो, 2 लीटर एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। अब ये बताओ, वैक्यूम दे दिया, इसका मतलब क्या है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जीरो जीरो। हो जाएगी। जब पी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डब्ल्यू की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो, व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस, इसका आंसर बताओ आप लोग, देखो क्या होता है, इसका आंसर बताओ आप लोग, देखते हैं किसके पास अच्छा दिमाग है। सर जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? सर आइसोथर्मल ही है, आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल। बिल्कुल, मैंने सब सच बताऊं ना, तो मैंने क्वेश्चन पहले ध्यान नहीं दिया, मैं सबसे पहले पी को जीरो किया, डब्ल्यू को जीरो किया। एक वर्ड इसमें यार, आइसोथर्मल दिया, इसका मतलब डेल्टा टी जीरो, जब डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन इस टॉपिक से 24 में भी आया है कि नहीं, डेल्टा यस टी सर। जीरो तो डेल्टा। लेकिन ये बताओ, मतलब कि क्या मतलब है यार, मतलब वही है यार कि डेल्टा टी जीरो मतलब डेल्टा यू जीरो। इसका मतलब यही है कि यार, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है ना, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, डेल्टा यू बराबर टी प्लस डब्ल्यू, इससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ना ये भी ध्यान रखना कि किससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है।
ये भी आप लोग कर ही लोगे। 1 mole of ideal gas allowed to expand reversibly and adiabatically from temperature इतना, the work done is इतना, final temperature of the gas, CV दिया हुआ, देखना आप लोग, आगे देख लेते थोड़ा सा। इंथैल्पी चेंज ये वाला भी कर लोगे क्या? यस यस कर लेते हो। सॉल्यूशंस दिया हुआ है यार, आप लोग थोड़ा देख के करना कोशिश करना। ये वही वाला यार, ये पूरा का पूरा दे दिया है इंथैल्पी, वही वाला इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बना के आप लोग जोड़ो घटाओ और जो फाइनल आंसर है वो उस पे क्या कर दो, लिख दो। आगे देखते हैं, इसका कर लोगे या फिर बताऊं? कर लेंगे। कर लेंगे। कर लोगे यार, सर हिंट दे दो बस। हिंट दे दो, सिंपल सी बात है यार। ये क्या पूछा है हमसे, पूछा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। आप बताओ CCl4 कैसे बनेगा? CCl4, सबसे पहले एक कार्बन चाहिए और क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। क्लियर है? इसको बनाने में कितनी इंथैल्पी लगी, -105। अब H2O है, अब ये बताओ H2O को बना, H2O कैसे बना, हाफ O2 से और H2 से। इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी, -242, ऐसे ही लगा ना यार। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, CO2 है। आप बताओ CO2 कैसे बना होगा, C+O2। C प्लस O2। इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी, -394। अब लास्ट में क्या है हमारे पास, HCl है। HCl कैसे बना होगा, H plus H Cl plus minus. हाफ H2 हाफ प्लस हाफ H प्लस हाफ Cl2, कुछ ऐसे ही बना होगा ना। यस फिर HCl बना। अब इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी, -92। क्लियर है? अब हमारे पास ये कितने इक्वेशन हो गए, 4 इक्वेशन हो गए। और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ये टारगेट वाला इक्वेशन लेके जाना है, या टारगेट वाला इक्वेशन लेके जाना है। आप बताओ कैसे करोगे, सबसे पहले किसको CCl4 किसमें को से जोड़े, माइनस किसमें से घटाए, क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारे पास, A B C और D, क्या हम ए वाले को रिवर्स कर दे क्या, ए वाले को रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, CCl4। क्यों रिवर्स करेंगे, क्योंकि टारगेट वाले में हमारे पास ये लेफ्ट साइड है। CCl4 गिव्स क्या हो जाएगा, C+2Cl2। तो तो इसके लिए सेकंड को भी रिवर्स कर देंगे 2 से into हमारे पास 105 हो जाएगा। अब देखो H2O किस साइड है, राइट साइड है, लेकिन हमें किस साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए। और वो भी ये 2 है और ये एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर दे रहे हैं। H2O गिव्स क्या हो जाएगा, हाफ O2 प्लस H2। अब इसके लिए जो इंथैल्पी कितनी थी, -200 कितनी थी, एक बार देख लेते हैं, 242 थी। अब क्या मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बोलो भाई, अरे बोल दो यार, मल्टीप्लाई कर देना तो क्या हो जाएगा, क्या ऐसे 484 हो जाएगा क्या, बोलो भाई, माइनस से प्लस में हो जाएगा। क्लियर है बातें? और इसको मैं थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, इसको मैं कुछ ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास CO2 राइट में है ही और HCl राइट में ही। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 4 HCl चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा प्लस, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2Cl2 हो जाएगा, गिव्स 4HCl। आप बताओ 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें कितना आएगा, 4 9 36, 360, क्या 368 हो जाएगा क्या ऐसे, बोलो भाई, ऐसे हो जाएगा क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वैसे ही छोड़ देते हैं, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, -394। अब बताओ, अब हम क्या कर दे रहे हैं, चारों को जोड़ दे रहे हैं, चारों को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। आप बताओ, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जुड़ेगा, राइट वाला राइट साइड जुड़ेगा। तो देखो, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जोड़ देते तो हमारे पास क्या है, CCl4, ठीक है, प्लस 2H2O। हम लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड जोड़ रहे हैं, देखना ध्यान से। अब देखो 2H2 यहाँ पे है, कितने हाइड्रोजन है, 2 है। और ये बताओ राइट साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 है। तो 2 इधर जुड़ेगा और 2 इधर जुड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। क्लियर है बातें? अब 2 क्लोरीन यहाँ पे है और 2 क्लोरीन यहाँ पे, ये भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल।
राइट में कौन कौन बचा? 4HCl और कौन बचा? CO2 बचा। क्या कुछ ऐसे ही बचा क्या? आप बताओ, क्या हमारा टारगेट इक्वेशन बन गया? यस सर। बन गया। अब जैसे कि हम इन चारों को जोड़े हैं तो वैसे इन चारों को भी तो जोड़ेंगे ना। आंसर बताओ कितना आ रहा है, जोड़ के जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, फटाफट आंसर बताओ यार, कितना आ रहा है? ये लास्ट में 344 है, 394। 394 है। कितना आ रहा है आंसर? -173। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? -173। तो हमें इंटीजर वाले में पुट करना है, कितना पुट कर देंगे? -173। नियरेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सर -1 मैग्नीट्यूड पुट करना है मैग्नीट्यूड तो लिखा है, सिर्फ तो ओनली प्लस होगा। ठीक है, 173 करें। 173 होगा ना, प्लस, केवल प्लस वाला आएगा। मैग्नीट्यूड पुट करना है। ठीक है, तो आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि क्या पूछा हुआ है। मैग्नीट्यूड दिया हो तो मैग्नीट्यूड में केवल पॉजिटिव वाली चीजें होती है, नेगेटिव वाली नहीं होती है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो कर लोगे क्या आप यस लोग? सर। बोलो भाई, कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। किसी को कोई दिक्कत होगी? नो सर। सर ये पीडीएफ अभी भेजते हैं। एक बार रुक जाओ। तो यार कल आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ के आओगे? बायोमोलिक्यूल्स। सभी के सभी पढ़ के आना। देखो, अगर आज थर्मोडायनेमिक का अगर आप लोग को पूरा फॉर्मूला याद होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, कर लेते आप लोग, बट मुझे भी मेरी गलती है कि मैंने बताया नहीं था। तो ऐसे कल आप लोग बायोमोलिक्यूल का पढ़ के आना, प्रीवियस ईयर करेंगे, देखते हैं किसके पास कितना पावर है, कितना कर ले रहा है। ठीक है, ओके सर। हाँ, हम सबकी पावर चेक करेंगे यार यहाँ पे। आप लोग, हम नहीं चेक करेंगे, आप लोग खुद अपना देख लेना कि हम कितने में हैं, और प्रीवियस ईयर ही होगा। और देखो ये बात है यार, ये बताओ, आपने 23 का पेपर लगाया, 24 का पेपर लगाया, पेपर देख के आपको क्या लगा? सर इतना टफ नहीं आता। इतना टफ नहीं आता, लेकिन आपको पूरा फॉर्मूला पता हो, और हर एक फॉर्मूले पे कम से कम आपने 1-2 क्वेश्चन खुद से किया हो ना, तो हो जाएगा। खुद से किया हो तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? बोलो यार। ठीक है, फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।